हेलो दोस्तों, क्रिएटिव थिंग्स चैनल के एक नई वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मनुष्य हमेशा से ही जिज्ञासु रहा है। अपने ज्ञान की भूख के लिए उसने पृथ्वी के हर कोने में खोज की है, विज्ञान की हर शाखाओं में प्रगति की है। यह शायद मनुष्य की जिज्ञासा ही है जो ब्रह्मांड के अनेक ग्रहों पर खोज करने के लिए इंसानों द्वारा निरंतर प्रयोग किए जा रहे हैं। हमारी पृथ्वी पर हर देश इस रेस में लगा हुआ है और इसी से जन्म होता है अंतरिक्ष विज्ञान का। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या पृथ्वी से बाहर किसी अन्य ग्रह पर हमारे ही तरह जीवन है? क्या हम किसी अन्य ग्रह पर जीवन नहीं बसा सकते? ऐसे अनगिनत प्रश्नों को खोजने के लिए कई देशों के अंतरिक्ष विज्ञान संगठन काम में लगे हुए हैं। इनमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो भी शामिल है। तो आइए आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो द्वारा किए गए 10 महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारत का स्पेस मिशन शुरू होता है 1970 के दशक में, जब इस देश के सबसे काबिल साइंटिस्ट में से एक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एसएलवी टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक बनाया था। भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 में तब के सोवियत यूनियन यानी आज के रशिया की मदद से कॉस्मोस 3M रॉकेट से रशिया के ही कैपुस्टिन से लॉन्च किया था। पूर्व भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर बना यह सैटेलाइट पूरी तरह भारत में बना पहला सैटेलाइट है। 360 केजी के इस सैटेलाइट का मिशन काल 17 साल था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो की ये पहली और सबसे बड़ी सफलता थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो द्वारा 22 अक्टूबर 2008 में छोड़ा गया चंद्रयान भारत का पहला चांद पर जाने वाला मिशन है। इस यान ने चांद के 100 किलोमीटर दूरी से चक्कर काटते हुए चांद की रासायनिक, भौतिक और चांद पर छुपे खनिजों की जानकारी जुटाने में अहम भूमिका निभाई है। इस यान ने 2009 तक चांद की तकरीबन 3400 परिक्रमाएं पूरी की है। 29 अगस्त 2009 में जब यान के साथ संपर्क टूट गया तो मिशन को बंद कर दिया गया। यह मिशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान ने 21वीं सदी के आधुनिक भारतीय और कई विदेशी उपकरणों को चांद तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। इस यान का कुल वजन 1380 केजी था और इसका मिशन काल 2 साल का था। दोस्तों, पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर में बैक्टीरिया की खोज, यह सुनने में शायद अजीब और बेहद ही मामूली बात लगे, पर यह पहली बार था जब 16 मार्च 2009 में धरती की सतह के इतने ऊपर कोई जीवित प्रजाति खोजी गई हो। इस खोज में इसरो द्वारा एक विशाल बलून का उपयोग किया गया था जिसका कुल वजन 459 केजी था। यह बलून टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा हैदराबाद से छोड़ा गया था। धरती के 20 किलोमीटर से 41 किलोमीटर ऊपर तक किए गए इस प्रयोग में पाई गई बैक्टीरिया प्रजाति धरती पर पाई जाने वाली अन्य बैक्टीरिया प्रजातियों से काफी अलग थी। यह बैक्टीरिया प्रजाति यूवी लाइट रेजिस्टेंट थी। इसे विज्ञान जगत में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। 9 सितंबर 2012 में भारतीय पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी पीएसएलवी का 22वां लॉन्च था। पीएसएलवी C-21 के साथ किया यह लॉन्च इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत ने पहली बार किसी दूसरे देश के सैटेलाइट को सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में स्थापित किया था। सतीश धवन स्पेस सेंटर से किए इस सफल लॉन्च में भारत ने फ्रांस और जापान के सैटेलाइट को उनकी 655 किलोमीटर की पोलर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया था। लिफ्ट ऑफ मास 712 केजी के साथ इस उड़ान ने इसरो और भारत को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मॉम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन इसरो का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था। इसे मंगल ग्रह के परीक्षण और अभ्यास के लिए बनाया गया था। मंगल ग्रह के वातावरण, वहां की खनिजें और जीवन के अस्तित्व की खोज इस मिशन के उद्देश्य थे। इस मिशन से अपने पहले ही लॉन्च में मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। विशाल दूरी और लगने वाले समय में आने वाली तकनीकी समस्याओं के कारण इस मिशन को सफल करना इतना आसान नहीं था, लेकिन भारतीय साइंटिस्ट ने इसे अपनी लगन और मेहनत से कर दिखाया। इस मिशन ने दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ाया है। मंगल मिशन से पहले भारत को पिछड़ा समझने वाले देशों में मंगल मिशन की सफलता ने बेचैनी बढ़ा दी थी। दोस्तों, मंगल ग्रह पर जाने के बारे में सोचना ही किसी देश के लिए बहुत बड़ी बात है।
भारत ने न सिर्फ इसके बारे में सोचा बल्कि मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक अपने उपग्रह को पहुंचाया भी। इससे पूर्व केवल नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और सोवियत स्पेस एजेंसी ही मंगल ग्रह पर पहुंचने में कामयाब हुई है। इसरो अपने कम बजट और विश्वस्त तकनीक से मिशन कामयाब करने के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 2014 में सफलता से मार्स तक पहुंचने वाले इसरो के इस मिशन का बजट हॉलीवुड में अंतरिक्ष के विषय पर ही बनी फिल्म ग्रेविटी से भी कम था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो के इतिहास में GSLV मार्क 3 एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इसरो के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 2 को इसी रॉकेट से 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। इसे हेवी सैटेलाइट पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि पृथ्वी की निचली कक्षा में ज्यादातर मिलिट्री यूज, वेदर फोरकास्टिंग और जियोलॉजिकल डाटा से जुड़े सैटेलाइट पाए जाते हैं। इसका प्रथम सफल लॉन्च श्रीहरिकोटा से 14 दिसंबर 2014 में किया गया था। इसी रॉकेट से 5 जून 2017 को GSAT-19 को भी उसकी कक्षा में सफलता से पहुंचाया गया था। 17 फरवरी 2017 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो द्वारा एक ही उड़ान में 104 सैटेलाइट लॉन्च करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। इसरो के 39वें इस मिशन में सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारतीय कार्टोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट और अन्य 2 नैनो सैटेलाइट के साथ अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड और इजिप्ट जैसे अन्य देशों के 101 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक पृथ्वी की विभिन्न कक्षाओं में स्थापित किया गया। इनमें सबसे ज्यादा 96 सैटेलाइट अमेरिका के थे। आज तक कोई अन्य देश एक ही लॉन्च में 104 सैटेलाइट लॉन्च करने के इस विश्व विक्रम को नहीं तोड़ पाया है। GSLV F-09 रॉकेट 2 से 2.5 टन वजन वाले भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया था और इस रॉकेट ने अपना काम बखूबी निभाते हुए सन 2014, 15 और 16 में सफल लॉन्च करके दिखाए हैं। GSLV F-09 द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से 5 मई 2017 को लॉन्च किए गए 2230 kg के GSAT-9 ने दक्षिण एशियाई देशों में अब तक का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित किया है। इस रॉकेट की महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है। किसी देश के लिए क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, वीडियो में दिखाई किसी भी जानकारी के बारे में आप विस्तार में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, सन 2000 में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका से उनके सैटेलाइट द्वारा पाकिस्तानी घुसपैठियों की लोकेशन मांगने पर नकारे जाने के बाद देश में स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम की जरूरत महसूस की गई। अमेरिकन GPS, रशियन ग्लोनास, यूरोपियन गैलीलियो और चीनी बैदू के बाद भारत ने अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक डेवलप किया है। मिलिट्री उपयोग के साथ साथ रोड ट्रांसपोर्टेशन के काम में आने वाले इस नेविगेशन सिस्टम की श्रृंखला में कुल 7 सैटेलाइट है, जिन्हें 2013 से ही लॉन्च किया जा रहा था और 12 अप्रैल 2018 को इनका लॉन्च पूरा किया गया। दोस्तों, नाविक सिस्टम हर भारतीय के लिए बड़े ही गर्व की बात है। जल्द ही यह सिस्टम GPS की तरह आपके मोबाइल पर भी दिखेगा।